Hi Ankit, हाय, चल चल। all good, all good. What about you? बढ़िया बढ़िया, बस मैच का दूसरा दिन खत्म हो गया है। थर्ड टेस्ट मैच का क्या लगता है? I would say still even but slight edge towards England for sure क्योंकि उनने 3 विकेट निकाल लिए हैं और हमने हाँ। इतने ज्यादा रन बनाए नहीं है अभी तक and we still have 242 runs more to cover up. So कल सुबह डे 3 का सेशन 1 will be the crucial most crucial one. Hopefully हम्म। starting के 90 मिनट्स में हम कोई विकेट नहीं दें and then थोड़ा मैच स्टेबल हो जाएगा. But we'll see. What do you think? नहीं, पहले बात करते हैं कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने 387 बनाए, मुझे लगता है कि हमने हमारी वही पुरानी प्रॉब्लम है, हमने ज्यादा रन बनवा दिए। लाइक 271 पे 7 होने के बाद हमने टेलेंडर से 100 रन से ज्यादा बनवा दिए। और एक हमारी टेल है जो 1 ओवर 2 ओवर टिकना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है इंडिया का नॉन प्रॉब्लम है कि हम रन बनवाते ही जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब सालों से इंडिया की टेल इंडियन बॉलर्स सामने वाली की टेल्स मतलब विकेट ही नहीं ले पाते. हम भले अगर हमने बहुत सारे 5-6 विकेट ले लिए उसके बाद सला नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 कोई ना कोई तो सेंचुरी हाफ सेंचुरी मार ही देता है. लाइक ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम है मतलब बिफोर लाइक सचिन सौरव गांगुली उनके टाइम से विराट कोहली MS धोनी उनके टाइम से एंड देन नाउ गिल एरा एज वेल. लाइक व्हाट्स व्हाई इज दैट? आई थिंक हमने हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए सारे टाइप के बॉलर्स देख लिए, हमने सारी जनरेशन देख ली, हमने फास्ट बॉलर्स देख लिए। पहले लगता था पेस नहीं है, हमने पेस देख लिया, स्पिन देख ली, सारी कंडीशंस में देख लिया, कैप्टन डिफरेंट देख लिया। मुझे लगता है कि रिलेटिवली हमें अपनी टेल वीक लगती है। इस वजह से हमें लगता है कि क्योंकि सारी सामने टीम की वाले टेल्स मारती हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपस में भी नहीं मारते। अगर आप एशेस देखो तो उसमें नीचे आके कोई सेंचुरी मार देता है। तो मुझे लगता है कि ये मोर देन रिलेटिवली हमारी टेल वीक लगती है। इस वजह से हमें लगता है कि बाकी क्या आप कहना चाह रहे हो कि हम इंडियन टीम बॉलर्स की बैटिंग को रिस्पेक्ट ही नहीं करती, उनको कुछ मानती ही नहीं है? आई थिंक सो, क्योंकि हमारे आप देखो कौन सा बॉलर है जो मतलब दूसरी टीम में एक या दो लोग होते हैं, हमारे यहाँ 3-4 लोग होते हैं। इस वजह से हमें नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर जडेजा को खिलाना पड़ रहा है, कुलदीप यादव को बाहर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास बाकी जो टैलेंटर्स हैं उनमें 10-15 बॉल भी खेलने का स्किल कह लो या मतलब टेम्परामेंट नहीं है। तो बट आई गेस द प्रॉब्लम इज कि हम थोड़ा सा कर सकते हैं कि थोड़ा सा और अटैकिंग फील्ड रखें, माइंडसेट चेंज ना करें। ऐसा ना लगे कि हमने अब ऑलमोस्ट सारे जो उनके मेन बैट्समैन आउट कर लिए, तो हम थोड़े से एक दो शॉट के बाद ही फील्ड फैलाने लगते हैं कि और गड़बड़ ना हो जाए। तो आई एक प्रॉब्लम है जो हम हमेशा से सॉल्व करना चाहते हैं। होपफुली अगर आज रन नहीं मारते तो शायद हम बेटर कंडीशन में होते, हम 300-325 पे उनको ऑल आउट कर देते। तो और अगेन लाइक पता नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको ये प्रॉब्लम पता है और वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बट बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका उल्टा देखो आप, मतलब हमारे बॉलर्स जब बैटिंग करने जाते हैं तब एकदम से चले जाते हैं विकेट. तब ऐसा कहीं नहीं होता कि यार हमारा लाइक्स ऑफ आकाशदीप भाई 40 रन मारे, मतलब चलो 40 रन नहीं मार रहे हैं, 1 घंटा बैटिंग करे, टाइम तो वेस्ट करे, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं कराते। हमारे जो बॉलर्स हैं, मतलब पता नहीं, मुझे तो वो याद नहीं है। इंडिया का जो एक जहीर खान, मुझे याद है ही वाज केपेबल ऑफ कि थोड़ी देर टिकने या एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। बट मुझे लगता है थोड़ी प्रैक्टिस करानी चाहिए इन अ वे कि आप कम से कम 20-25-30 रन के हिसाब से तो माइंडसेट रखो। तो इट्स जस्ट अबाउट ट्रेनिंग और लर्निंग, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस देना कि बैटिंग इज नॉट जस्ट कि आके घुमाने लगना है। या तो होपफुली मतलब या तो हम अपनी टेल इंप्रूव करें या तो हमारी बॉलिंग उनकी टेल को एटलीस्ट कुछ तो काउंटर करे। या एंड आई थिंक अब तो ऐसा हो गया कि मान के चल रहे हैं, कोई भी कैप्टन आ रहा है ना कि भाई टेल पे तो भरोसा है नहीं, हम एक्स्ट्रा बैटर खिला लो, एक्स्ट्रा बॉलर खिला लो. सिंपल सा फंडा है, देखो टेस्ट मैच जीतना है 20 विकेट निकालना है, जैसे रवि शास्त्री का माइंडसेट एकदम विराट कोहली का. पिच को बाहर निकालो, भाड़ में जाए पिच, 20 विकेट निकालो, मैच डन, मैच जीत गए हम. वो मेंटालिटी वो चाहिए हमें एंड आई थिंक वी हैव द गन पावर, वी हैव द एसेट्स, इट जस्ट वी जस्ट नीड टू डिलीवर नाउ. आई थिंक मुझे वो दिनेश कार्तिक का एक जोक याद आ रहा है कि इंडियन बैटिंग इज लाइक लाइक इंडियन टीम इज लाइक अ डोबरमैन, हेड इज गुड, मिडिल इज okay, but there's no tail. So that's the Indian batting lineup right now. But again, like absolutely, मतलब मुझे लगता है कि गंभीर को हम जानते हैं, like he's kind of go getter, had a positive attitude. तो वो लाना पड़ेगा आई थिंक। अगेन लाइक कोहली शास्त्री वाज दी वंस इन अ जनरेशन कॉम्बिनेशन जो इंडिया टीम को मिला था, एंड दे वर्क गुड टुगेदर आई गेस। या हम हैं मैका ऑफ क्रिकेट.
में गेम हो रहा है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, द ग्रेटेस्ट एवर, जहाँ का पिच का एलिवेशन में 5 फीट का डिफरेंस है, जहाँ मतलब क्रिकेट वाज बोर्न, राइट? उस Yeah. स्टेज पे वी हैव वन ऑफ द मॉडर्न लेजेंड्स जो हम फैब फोर में काउंट करते हैं, वन ऑफ देम इज जो रूट। उस बंदे ने 8 सेंचुरी मारी है, एंड ही इज ऑन हिज बोर्ड फॉर 8 फ्रिकिंग टाइम्स। आई मीन दिस इज जस्ट नॉट लाइक अ रेगुलर स्टैट कि भाई 100 मार दिए, 200 मार दिए। 8 बार लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड पे नाम होना, दिस इज जस्ट फिनोमिनल। एंड द वे ही बैटेड टुडे एंड यस्टरडे हाफ ऑफ, राइट, जस्ट शोज कि यार इंग्लैंड इंडिया के अगेंस्ट तो मारते ही मारता है बंदा, बट हर जगह मारता है बंदा। And then what a turnaround. मुझे याद है कि कोविड के टाइम पे like he was getting out after half century 50-60 रन like for 2-3 years I guess. उसके बाद टीम ने उन पे भरोसा रखा and after that like he started I think the Kohli's downfall was kind of overlapped with Root's rise I guess. पिछले 3-4 साल में इतनी सेंचुरी मारना और nobody imagined कि कोई सचिन के टेस्ट रिकॉर्ड को चैलेंज करेगा। I think 37 सेंचुरीज हो गई हैं, still like 34.5 years मुझे लगता है, again like depending on England's mental thing, but like he may play like another 3-4 years. तो मुझे लगता है कि सचिन's record is definitely in danger. मतलब अगर कोई स्लम्प आ जाए तो अलग बात है, बट अगर ऐसे ही ऑन एन एवरेज भी चलता रहा तो भी मुझे लगता है कि ही विल ब्रेक सचिन's रिकॉर्ड। एंड 8 बार लॉर्ड्स में सेंचुरी मारना इज अ बिग अचीवमेंट। अगेन लाइक यू कैन क्रिटिसाइज कि वो सेम कंडीशंस में खेलते हैं, बहुत सारे मैचेस खेलते हैं लॉर्ड्स में, हर सीरीज में एक मैच होता है, बट अगेन लाइक किसी भी ग्राउंड में मानना, उन्होंने बाकी 29 सेंचुरियां कहीं और भी मारी हैं, तो 13,000 रन एट 34, आई थिंक वी हैव टू वॉच फॉर सचिन रिकॉर्ड। एंड अगेन लाइक द रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट पहले भी ऐसा हुआ है लाइक we thought like Alistair Cook will break it, but then he kind of faded away due to Yeah. mental challenges and other things. So you never know with England players. But again, like he is, I think in Test match cricket, he is the Fab one, I think, out of Fab four. हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, फैब फोर में हम ऑब्वियसली विराट इज द बेस्ट ऑफ फैब फोर इफ यू काउंट लाइक ऑल फॉर्मेट प्लेयर, राइट? बट केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ एंड देन जो रूट। जो रूट टेस्ट में बात करो, जैसे लाइक ही सेड, इसका मुकाबला ही नहीं है बंदे का यार। क्या सेंचुरीज, मतलब ये बल्क में रन बनाता है, ऐसा लगता है कि बस एक बार मोड में आ गया है तो आराम से 500-600 तो एक सीरीज में मार ही देगा। I बट think Fab four में डिफरेंस क्या है कि like इसमें तो कोहली they are like on your face, right? Controversies, they are always in the media, तो पता चलता है कि रन मार रहे हैं। केन विलियमसन और जो रूट को पता ही नहीं चला कि वो कब लाइमलाइट से बाहर रन बनाते ही चले गए, और 4-5 रन बना दिए पिछले 4 साल में। 13,000 रन, आई गेस लाइक ही इज नंबर 4th नाउ आई गेस। राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया सेंचुरी के मामले में, तो 14 सेंचुरी और बनानी है। Yeah, as an Indian fan, I hope not. But I mean, as a cricket fan, he's too good of a player, too good of a talent. So we'll see. But more importantly, I think फॉर्म में आ गया बंदा, कुछ भी कर सकता है, देखने लायक होगा। 14 सेंचुरी में भी he needs like 40 टेस्ट मैच कम से कम, लाइक ऑन एन एवरेज, तो मतलब 40। इंग्लैंड बहुत सारे खेलता है, 3 साल तो मिनिमम लगेंगे। तो आई अगेन लाइक 37 तक फिटनेस बनाना कैसा क्या रहता है, बट ही इज ऑन हिज वे। एक एक बंदे को हमें भूलना नहीं चाहिए। इस बंदे हम इंडियन टीम में इस सीरीज में हम शुभमन गिल की बहुत तारीफ हो गई, ऋषभ पंत की बहुत तारीफ हो गई, हमारे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बॉलर जो भी बन रहे हैं ऑलमोस्ट देयर, जसप्रीत बुमराह की हमने तारीफ करी। बट केएल राहुल को मत भूलना। केएल राहुल मतलब क्या क्या बैटिंग करता है, कहाँ एकदम जब टीम को जरूरत होती है ना तब डिलीवर करता है बंदा। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई लाइमलाइट में आएगा, कोई उसको क्रेडिट दो, उसको कहीं से भी कुछ भी मिले, इतना ही इज जस्ट इन हिज जोन कि भाई उसको पता है अभी लाइक्स ऑफ रोहित एंड कोहली गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द टीम, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर, डिलीवर कर रहा है बंदा। जब बैटिंग कर रहा है आप देखो 90% उसका कंट्रोल है, वो मतलब इसका मतलब वो गलती नहीं कर रहा भाई, मतलब वो हर शॉट पूरा घुस गया, एक एक बॉल को एकदम ऐसे वॉर की तरह देख रहा है कि मैं पूरी पूरी शिद्दत से खेलूंगा, पूरे उससे दूंगा। फॉल्स शॉट्स तो है ही नहीं, एक दो शॉट्स हियर एंड देयर, बट जस्ट अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय केएल राहुल। आई थिंक केएल राहुल एक बंदा है जिसको हम सारे डिफिकल्ट काम करने के लिए रखते हैं। मतलब वो एक बंदा है जिसने नंबर 1 से लेके नंबर 6 स्पॉट तक सेंचुरियां मारी हुई हैं। कीपिंग कराने बोलो कीपिंग करेगा, ओपनिंग कराने ओपनिंग करेगा, कहीं भी बुलाओ, जहां भी कोई नहीं मिल रहा है वहां केएल राहुल को फिट कर दो।
तो इससे समझ में आता है कि 10 साल में बंदा सारे स्पॉट पे खेला है और सिर्फ 85 ओडीआईस खेले हैं और 60 टेस्ट मैच खेले हैं। तो आई थिंक केएल राहुल के अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट मुझे याद है कि जहां जहां रन आए वो डिफिकल्ट रन आए हैं, लाइक साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, इंग्लैंड में सेंचुरी, डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, ओडीआई वर्ल्ड कप में नंबर 4 पे, नंबर 5 पे जहां भी रन की जरूरत पड़ी केएल राहुल वॉज देयर। तो मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली नहीं भूलना चाहिए, मे बी रन वाइज इतने स्टैट्स ना कंट्रीब्यूशन दिखे, लेकिन इम्पैक्ट वाइज केएल राहुल इज टीम राइट प्लेयर, अप व्हाट अ टीम प्लेयर। और आप ये देखो, आफ्टर द ग्रेट सुनील गावस्कर, केएल राहुल इज द ओनली वन जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ ओवरसीज सेंचुरीज है। ये बहुत कुछ बताता है, बिकॉज इंडिया हैज अ हिस्ट्री कि हम ओवरसीज में बहुत स्ट्रगल करते हैं। इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट, यस, एब्सोल्युटली। कोहली मेड अ बिग चेंज, यू नो, कि हम चैलेंज करने लग गए, हम सीरीज जीतने लगे, बट ओवरऑल स्कोरिंग सेंचुरीज इन ओवरसीज कंडीशंस इज just phenomenal. Banda is like, I'm sure he can break Sunil Gavaskar's record as well, but आप देखो किससे कंपेयर हो रहा है और इस यूनिक रिकॉर्ड के लिए। नहीं, कुछ लोग होते हैं जैसे जहाँ पे अच्छी विकेट होती है तो जायसवाल, गिल, पंत ये सब सेंचुरियां मारते हैं, और कई बार जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो रह जाते हैं कि 50 पे आउट हो जाते हैं। आप जो रूट को देख लो, राहुल को देख लो, लेकिन जैसे ही पिच डिफिकल्ट हुई जहाँ पे आपको बैटिंग अप्लाई करना पड़ा, वहां पे ट्रेडिशनल प्लेयर्स ही आगे सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो मतलब इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग खेलना ऐसे टफ कंडीशंस में इस तरीके के प्लेयर ही कर सकते हैं, चाहे राहुल हो या रूट, आप टेक्निक देख लो जिनकी। इससे मुझे याद आया, केएल राहुल तो है, एक और बंदा था हमारे उस जोन में कि जब कंडीशंस टफ होती, व्हेन थिंग्स गॉट रियली टफ, राइट, दिस गाय, द लेजेंड राहुल द्रविड़, रेज हिज हैंड, ओके, आई विल रेस्क्यू यू गाइस। सिमिलरली ही इज डूइंग द क्वाइट जॉब कि भाई मैं करूंगा, जहां जहां मुझे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सोशल मीडिया पे मेरी वो हो, ये हो, एक्स वाई जी, यू नो, लाइमलाइट नहीं चाहिए। हाँ, यू जस्ट कि मेरे को काम करना है, मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ, मैं इंडिया को जिताने आया हूँ, दैट्स इट। एब्सोल्युटली। आई थिंक केएल राहुल को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ही इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो ये लाइक हेड्स ऑफ टू केएल राहुल। बट एक और प्लेयर की बात करते हैं, कैन दीज 30s 40s हेल्प करुण नायर? लाइक हमने पहले भी देखा है कि आकाश चोपड़ा, ही वाज एन ओपनर, 40-50 रन मारते, बट ही आस्क्ड फॉर अ चांस, ही गॉट इट। बट क्या लगता है कि 3 मैचों में ही इज वेस्टेड द अपॉर्चुनिटी? यस, इट्स हाई टाइम, लाइक यू सेड, 30-40 रन से तो भाई जो कंपटीशन है इंडियन टीम में, जो डेप्थ है हमारे पास, जो क्वालिटी है, 30-40 इज नॉट गोना मेक इट मैन। आई मीन ही हैज टू लाइक freaking score a century at least in this second innings if he has to, like, I'm sure जो उसने the amount of runs he piled up in domestic season, he deserves maybe like next game as well, and I hope he performs, but he needs a big one because और आप चांसेस मिले हैं आई गेस। पहले टेस्ट मैच में कह सकते हो आपकी बहुत नीचे बैटिंग आई, बट लेकिन आप लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में आपको वन डाउन खेलने का मौका मिला। तो आई थिंक रन मारने पड़ेंगे, क्योंकि आपके बाहर श्रेयस अय्यर, अ, ऋतुराज अभिमन्यु, गायकवाड़, सुदर्शन, या ये सारे अभिमन्यु लोग बैठे हुए हैं। ईश्वरन, एंड देयर सरफराज खान, उसके सरफराज भाई खान, भी आ गए हैं अब, वो अच्छा खेल रहे हैं, तो आप कंपटीशन की तो आप पूछो ही मत यहाँ पे। पृथ्वी शॉ, लाइक ही इंडियन, इज आल्सो ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। तो यस, बहुत कंपटीशन है। मुझे लगता है इस एज में इतने चांसेस वेस्ट करना कुड बी आई थिंक, could be worst thing for him right now. या एक एक इनिंग्स रही है, ही शुड सी कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है जैसे सूर्य कुमार यादव को मिली है, कि 30s में आके, लेट 20, आई डोंट नो, लेट 20s या 30s में उसने डेब्यू किया, नाउ लाइक ही परफॉर्म probably the best T20 player last year, and then now he's our captain, right? तो ऐसा नहीं है, वी आर इंडियन टीम में पूरा सिंपल लॉजिक है, परफॉर्म करोगे चांस मिलेगा, just go for it. He और has कंपटीशन बहुत है, आप वेस्ट नहीं कर सकते। मतलब 130 करोड़ लोगों में इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतना कम चांसेस मिलते हैं, यू हैव टू कैश इन ऑन देम। yeah, definitely. अब बात करते हैं बुमराह की। लाइक पिछले मैच में नहीं खेलने के बाद ही केम बैक, सुबह सुबह लगा कि ही विल रन थ्रू द बैटिंग ऑर्डर, बट ही गॉट हिज नेम ऑन द ऑनर्स बोर्ड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बुमराह? यार क्या ही बोलूं, मतलब वो तो इज लाइक अ जेम, मतलब इंडियन में आई थिंक कभी मैंने, यार मैं, आई एम obviously I'm not, I haven't watched cricket for a while, you know, there are Gavaskar era, um, then we had early Sachin era, मैंने इतना क्रिकेट नहीं देखा है, बट जितना सुना है, जितने रिकॉर्ड्स देखे हैं, ऐसा इंडियन बॉलर जिससे सबकी बैंड बज फटती हो, लाइक यू नो, ऐसा देखा ही नहीं भाई, लाइक
Like और people कोई प्रैक्टिस नहीं respect, चाहिए, आराम हो गया, आया 5 विकेट, काम खत्म। and genuinely people respect him. Yeah. Not just people, I mean like the overs, like other people's, other teams batsmen, right? वो न्यू बॉल है, वो इसको एक बंदा था वो कॉन्स, उसके साथ मैं आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीरीज, सैम कॉन्स्टेंस, he took him हाँ। out. But beside that, everyone freaking like, if he has a new ball, they see him off, you know. They're very tentative कि भाई बंदे बंदे में दम है, कोई से भी फॉर्मेट ले लो आप। तो बुमराह से तो यार आई थिंक बस मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट मैच विदाउट बुमराह हम जीत गए। इस मैच फर्स्ट मैच विद बुमराह हम हारे। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि बुमराह मतलब आई थिंक ये विकेट टफ है, मुझे लगता है कल अगर हमने काफी रन नहीं मारे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें फोर्स बैटिंग करनी है, हम शायद इंग्लैंड की तरह बेस्ट बॉल ना खेल पाए लास्ट डे। तो अगर 200-250-300 रन का भी टारगेट हो गया विद आर्चर, और लॉर्ड्स में पिच क्रैक होती है, अप एंड डाउन बाउंस होता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम कल राहुल और पंत को बैटिंग करके एक हमें कम से कम 50-100 रन की लीड लेनी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। यस डेफिनेटली, कल का फर्स्ट आवर विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बोथ टीम्स, राइट? आई ऋषभ पंत needs to deliver. I think who is little injured maybe, but he needs to deliver. Yeah. थिंक टॉकिंग अबाउट द गेम, एक और कंट्रोवर्सी हुआ है जहाँ पे इंडिया को 5 रन का फाइन लगा। हमने बैटिंग की बात कर ली, पिच की बात कर ली, व्हाट अबाउट द बॉल, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विद द बॉल देयर? बॉल से पहले मैंने जो देखा आज शुभमन गिल का अग्रेशन, भाई साहब, बॉलर को जाके मतलब मेरे को वो रिकी पॉन्टिंग की याद आ गई कि भाई व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, यू नो, लाइक आई लाइक क्या हो रहा है ये, पहली बात तो। और वो कॉन्फिडेंस भी 600 रनों से आया है। Yeah. Yes, yes. But I'm glad. I like to see that in the Indian captain, right? He's लग नहीं रहा था इतनी सीरीज से पहले उसकी आवाज का मजाक हो रहा है and what not, but man, I was impressed. But coming back to the topic, I have a little criticism for him. कि यार अगर things are going well, अगर if ball is doing a lot, why did you change the ball? एंड देन बॉल चेंज हुई, जो बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है कि कहाँ से बॉल्स, क्या बॉल्स हो रही है, ड्यूक्स बॉल, राइट? देन जो बॉल सब नई वाली आई, वो पूरे बॉक्स में से एक बॉल चूज कर ली। तो जब पता है एक बॉल जो है जो चल रही है, कंडीशन हमें पता है कि इट्स डूइंग अ लॉट, तुम ऐसे रैंडम बॉल ले रहे हो, फिर वो नहीं चली तो तुम वापस से वो कर रहे हो, तो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। एंड आई जैसे जसप्रीत बुमराह ने बोला कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, both captains have expressed this is something's fishy here, but yeah, overall I was just impressed with Shubman's whatever he did, but it आई was a थिंक वो इनएक्सपीरियंस था, मे बी बुमराह या सीनियर प्लेयर्स को रोकना चाहिए था, बॉल अगर स्पिन हो रही थी या स्विंग हो रही थी तो। बाकी मुझे लगता है कि इट्स अ बॉल, मतलब कि इतने इतने बड़े गेम में ये टॉकिंग अबाउट कि क्वालिटी खराब है, जस्ट रिप्लेस, इतनी सारी कंपनियां बनाती हैं, अ, एक टेंडर निकालो, 50 लोग आ जाएंगे अपनी बॉल लेके कि हमारी बॉल अच्छी है। इतना इतना बड़ा गेम है, तो मुझे लगता है छोटी छोटी कंट्रोवर्सी होनी भी नहीं चाहिए, एटलीस्ट लाइक बेसिक थिंग जो गेम की है। yeah, well देखते हैं, आई मीन कल का डे, कल देखते हैं अभी कितने ओवर्स हो गए हैं, आई थिंक वी विल फेस, we still have I think 20-30 more overs before we face the new ball, so we'll see. आई थिंक पंत के ऊपर है, सॉफ्ट बॉल है, लाइक इफ यू कैन स्कोर एट रन अ बॉल, मतलब टेक द गेम अवे, I mean बट अगेन लाइक कुछ भी हो सकता है। पंत एक सेशन खेला तो यू नो कि आधी लीड तो गायब होने वाली है, तो या विल सी। या कल हम लाते रहेंगे गेम को, आपके सारे चीजें आपके सामने, विल टॉक टुमारो अगेन डे 3 के बाद। ऑलराइट, बाय।